घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर तुम भी अपने सिद्धांतों और सत्य के साथ अडिग रहोगे तो लोग एक दिन तुम पर भी विश्वास करेंगे। मेरी चाहतों ने मुझे ही नुकसान पहुंचा दिया। मैंने एक इंसान को इतना चाहा कि वह मुझसे ही परेशान हो गया। कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्रेम भी बोझ बन जाता है, इसलिए किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। जिसकी गलतियों को भूलकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसने मुझे हर बार मेरी गलतियों के लिए ही दोषी ठहराया। यही दुनिया का स्वभाव है। जो सहायता है उसे ही कमजोर समझा जाता है। कार्य की उत्पत्ति कर्म से होती है, आदत की उत्पत्ति मेहनत से होती है और सफलता की उत्पत्ति निरंतर प्रयासों से होती है। इसीलिए कभी कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारा असली भविष्य तय करेगा। मुझे किसी भी चीज का घमंड नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। जब यह सच्चाई सामने है तो अहंकार करने का क्या लाभ। जो मंजिल को पाने की सच्ची चाहत रखते हैं वे समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। सफलता किसी के बस में नहीं होती, लेकिन जो खुद को बस में रखना सीख ले वह सफलता को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीदें मारती हैं। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दोगे तो तुम सबसे ज्यादा शांत रहोगे। दो चीजें हमेशा मायने रखती हैं, एक तुम्हारी मुस्कान और दूसरी तुम्हारी जुबान। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जहां दूसरों को समझाना व्यर्थ हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। यही इस संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। पहले जहां हम अपनी इच्छाओं के लिए जिद किया करते थे, अब वहीं परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख गए हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, और यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को दिखाई नहीं देगी। यह संसार बाहरी चीजों को अधिक महत्व देता है, लेकिन याद रखना, सच्चा मूल्य केवल ईश्वर के न्याय में होता है, न कि संसार की आंखों में। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि जब ये एक बार चले जाते हैं तब केवल पछतावा ही शेष रहता है। इंसान बहुत स्वार्थी है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां भी नहीं देखता, और जब किसी से घृणा करता है तो उसकी अच्छाइयां भी नजर नहीं आती। यह दुनिया इसी स्वभाव से चलती है, और इसे बदलने की बजाय इसे समझना ही बुद्धिमानी है। मैंने हालातों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब हम सच में अकेले होते हैं, बल्कि तब महसूस होता है जब हमारे अपने ही हमें महत्व देना बंद कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, बल्कि तुम्हारी है। जीवन में हर अनुभव से सीखो, लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराने से बचो। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो। उन्हीं गड्ढों में तुम पौधे लगाओ और एक दिन उनके फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे स्वयं देखेंगे कि तुमने कैसे अपने धैर्य से अपने भविष्य को सुंदर बना लिया। इस संसार में सत्य बोलने वाले को ही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। यह विडंबना है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक ईमानदार होता है वही सबसे अधिक आलोचना का शिकार बनता है। लेकिन याद रखना, सत्य केवल समय के साथ निखरता है और अंततः वही विजयी होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब यह एहसास होता है कि काश हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे जीवन भर एक दर्द की तरह रह जाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भूल जाता हूं। माफ करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, लेकिन गलतियों से सीख लेना भी उतना ही जरूरी है। यह जीवन एक ही बार मिलता है, और यह जीवन कोई दोहराव नहीं, यह एकमात्र अवसर है आत्मा को जानने, प्रेम को अनुभव करने और कर्म को पूजनीय बनाने का। इसलिए अपनी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करो। जैसे तिलक लगाने से पहले रंग उंगली पर चढ़ता है, वैसे ही जो सत्कर्म करता है उसका प्रभाव सबसे पहले उसी की आत्मा पर पड़ता है। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो
तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर उजाला होता है। यदि पैसे की असली शक्ति जाननी हो तो किसी अपने से उधार मांगकर देखो। वह धन जो रिश्ते बना सकता है वही उन्हें तोड़ भी सकता है। इसीलिए कभी इस भ्रम में मत रहो कि धन से तुम सब कुछ संभाल सकते हो। सच्चा संबंध भावनाओं से होता है, न कि कीमतों से। संबंध वही पोषण पाते हैं जिनमें दोनों पक्ष समर्पित हों। जबरदस्ती किसी से जुड़ने की कोशिश मत करो। जो वास्तव में तुम्हारे हृदय से जुड़ा है उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम, संवाद और अपनापन कभी भी याचना से नहीं, समझ से उपजते हैं। और यदि कोई तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता तो उसके पीछे भागकर स्वयं को अपमानित मत करो। प्यार और चांद दोनों दूर से सुंदर लगते हैं, जब बहुत पास जाओ तो उनमें दाग दिखने लगते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम त्याज्य है या चांद कम सुंदर है। इसका केवल यह अर्थ है कि सच्चाई में सौंदर्य के साथ साथ स्वीकृति भी आवश्यक है। जो प्रेम केवल पूर्णता खोजता है वह दीर्घकालिक नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो अपूर्णता को भी आत्मसात कर ले। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो, यह पंक्ति नहीं, यह आत्मा की पीड़ा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दर्द दिया वह तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव मात्र था, कोई अंतिम सत्य नहीं। तुम्हारी भावनाएं धोखा नहीं थीं, बस जिन्हें तुमने सौंपा वे उसके योग्य नहीं थे। कभी कभी आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ देना आवश्यक होता है। यह कोई कठोरता नहीं, यह आत्मकरुणा है। जो लोग स्वयं के घमंड में रिश्तों को छोटा समझें उनके साथ बने रहना आत्मा के प्रति अन्याय है। लोग बात करना छोड़ देते हैं जैसे मानो वर्षों का भार था जिसे अब उतारकर वे हल्के हो गए हों। लेकिन मैं कहता हूं यह उनका बोझ नहीं, तुम्हारा अनुभव है। जो गया उसने एक सत्य उजागर किया कि उसका स्थान तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ के लिए था, स्थायित्व के लिए नहीं। महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिन्हें चलना कम आता है। यह इस युग का व्यंग्य है। जो बाहर से चमकता है वह भीतर से प्रायः रिक्त होता है, लेकिन जो भीतर से समृद्ध हो उसका जीवन दिखावे से नहीं, शांति से भरा होता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कौन किसके साथ कैसा है। मेरा मूल्यांकन केवल इस आधार पर होता है कि वह मेरे साथ कैसा है। यही दृष्टि तुम्हें संसार के छल से बचाती है। जीवन को केवल दो शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। जब अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाए और भ्रम तुम्हें स्वयं से अलग कर दे तो जीवन की दिशा विकृत हो जाती है। पर जो अपने भीतर ईमानदार है वह इन दोनों से पार पा सकता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर सभी को जीत पसंद नहीं होती। कुछ केवल लड़ते हैं ताकि उन्हें देखा जाए, पर जो भीतर से शांत है वह बिना लड़े भी जीत जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा संकल्प से भरी होती है और वह जीत को अपने अहं के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए चाहता है। संवार लो इस पल को, क्योंकि यही वह घड़ी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ सिर्फ वर्तमान को मारता है। जो करना है, जो बनना है, जो पाना है, उसकी शुरुआत अभी से करो, इसी क्षण से। यही पल है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, यदि तुम संकल्प और साहस के साथ इसका उपयोग करो। दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, पर जब तक कोई तीसरा तत्व आग न हो तब तक उजाला नहीं होता। यही जीवन है। हर रिश्ता, हर सोच, हर भावना सही हो सकती है, लेकिन उन्हें अर्थ तब मिलता है जब उनके बीच कोई ऊर्जा जुड़ती है, और यही ऊर्जा होती है भावना, कर्म और आत्मीयता। रिश्तों की गहराई बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनती, वह बनती है उन छोटे छोटे पलों से, जब कोई तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी तकलीफ समझ ले, जब कोई तुम्हारे मौन में छुपे भाव पढ़ ले। यही भाव, यही संवेदनाएं एक संबंध को गहराई देती हैं। जो सिर्फ सुनते हैं वे नहीं जुड़ते, जो महसूस करते हैं वही आत्मा से जुड़ते हैं। जो बीत रहा है वह सिर्फ समय नहीं है, यह खुद जीवन है। हर गुजरता क्षण, हर अनुभव, हर हार जीत, ये सब मिलकर तुम्हारा जीवन बना रहे हैं। इसलिए इन पलों को हल्के में मत लो, यही तुम्हारी पूरी कहानी लिख रहे हैं। ओपन और क्लोज, ये दो शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कितना अद्भुत है कि हमारा दिल ओपन सिर्फ उसी के लिए होता है जो हमारे क्लोज होता है। यही भावनाओं की सुंदरता है कि हम सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा निडर केवल उसी के सामने होते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने की गिनती ना करें। तुम्हारी उपस्थिति इतनी ऊर्जा से भरी हो कि वो किसी को प्रेरित करे, हिम्मत दे, सुकून दे।
और यह तब संभव है जब तुम्हारा जीवन भीतर से सच्चा हो, बिना दिखावे, बिना छलावे। पैसा आज के युग का ऐसा साबुन बन गया है जो हर तरह के दाग छुपा सकता है, लेकिन याद रखना, वह केवल बाहर को चमकाता है, भीतर की सच्चाई नहीं बदलता। इसलिए पैसा कमाओ, लेकिन उससे पहले अपने भीतर मूल्य कमाओ। जब चोट दिल पर लगती है तो सिर्फ घाव नहीं होते, कई आदतें, कई ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं। वो खामोशी जो बाहर दिखती है दरअसल बहुत कुछ कह रही होती है। और जब लोग बदल जाएं तो उन्हें बदल जाने दो। जो तुम्हारा है वो वापस आएगा, जो नहीं है वो सबक देकर चला जाएगा। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, चाहे वो प्यार हो, समय हो या सम्मान। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है ईश्वर स्वयं लाकर देगा, और वह तब देगा जब तुम तैयार हो जाओगे। इसीलिए खुद को बदलो, मांगना नहीं, बनाना शुरू करो। अब अकेले रहना बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब बनावटी रिश्तों की भीड़ में खोना नहीं है। अब वो संबंध चाहिए जो आत्मा को सुकून दे, न कि दिखावे की शांति। इसलिए खुद के साथ रहना सीखो, यही सबसे बड़ा रिश्ता है। समय को कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वह दोबारा तुम्हें वही मौका दे। जो भी करना है, जो भी बनना है, उसका आरंभ आज करो, अभी से करो। जितना देर करोगे उतना ही ज्यादा खुद से दूर होते जाओगे। और अंत में, जो व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे लेकर कोई भ्रम मत पालो, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारे पास बैठा रहे। इसलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। जो अपने आप से प्रेम करना सीख गया, वही संसार में सबसे सच्चा प्रेम कर सकता है। जीवन में खुद पर भरोसा रखना और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने अपने मन और आत्मा को साध लिया तो कोई भी आपको आपकी शांति से वंचित नहीं कर सकता। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अगर आपके रिश्ते में मोहब्बत है तो वह हर बिछड़न के दर्द को भी सहजता से सह लेगा। मोहब्बत आदत नहीं होती, यह वह भावना है जो हर मुश्किल के बावजूद आपको एक दूसरे से बांधती है। किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन हर कोई उस मौके का इस्तेमाल नहीं कर पाता। जीवन में एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जहां आप अपना हर दर्द और खुशी खुलकर बांट सकें। सच्चा प्यार वही कर सकता है जिसने जीवन में प्यार के अभाव को महसूस किया हो। समस्याएं और मुश्किलें केवल सोचने में बड़ी लगती हैं। एक बार जब आप उन्हें करने का प्रयास करते हैं तो वे उतनी कठिन नहीं होती। तलवार के जख्म मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों से दिए गए घाव हमेशा गहरे रह जाते हैं। यही कारण है कि रिश्तों में खामोशी का महत्व बढ़ जाता है। जब जवाब देने का सिलसिला खत्म हो जाता है तो मन की शांति बढ़ जाती है। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली है। सूरज भी एकदम से अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इसलिए जीवन में धैर्य का महत्व समझो। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे हालात कितने भी खराब हों, वे बदलेंगे जरूर। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो इस अवसर को पहचान लेता है वही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। विचारों को नियंत्रित करना भी एक कला है। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उन्हें शांत करें। जो अपने मन को शांत कर लेता है वह हर परिस्थिति में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। जीवन में अपने आप से सच्चा और ईमानदार रहो, क्योंकि यही वह आधार है जो तुम्हें दूसरों से प्रेम करने और उनके साथ सच्चे संबंध बनाने में मदद करेगा। एक उंगली किसी की गलती दिखा सकती है, पर उसे ठीक नहीं कर सकती। सुधार भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। जीवन में अक्सर हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि जरूरी वही होता है जिसकी कमी सच में महसूस की जाए। इसलिए अपने महत्व को दूसरों की उपस्थिति से मत आंकिए, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से समझिए। जिंदगी 2 पल की है। इसमें न तो खुशी हमेशा रहेगी और न ही गम, पर दोनों के साथ जीना ही जीवन की कला है। जो लोग देर से मिलते हैं वो अक्सर दूर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद समय की नहीं, समझ की होती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये दुनिया के नियम हैं। पर जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है, क्योंकि भावनाओं में जो जगह किसी ने ले ली होती है वहां खालीपन बहुत गूंजता है। कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि कौन सच में करीब है। और जो सबसे कीमती होता है वह हमेशा मुफ्त में मिलता है। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। इन्हें कम मत समझो,
क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा राहत देती हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमाई तो सच्चे अर्थों में हमेशा गरीब ही रहोगे, क्योंकि धन बाहरी है पर सम्मान आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। इस संसार में बहुत कुछ बाद में समझ आता है। जो बातें कभी नजरअंदाज की गईं, वही बाद में सच्चाई बनकर सामने आती हैं। अगर तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त, तुम्हारा मनपसंद खाना और सर पर एक सुरक्षित छत है, तो तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो जो केवल धन से भरे हैं पर दिल से खाली। स्वार्थ से रिश्ता बनाना संभव नहीं, वह एक लेन देन बनकर रह जाता है। और जो रिश्ते सच्चे प्यार से बनते हैं, उन्हें तोड़ने की लाख कोशिशें भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वे आत्मा से जुड़े होते हैं, मतलब से नहीं। अगर दो लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती तो यह मत समझो कि रिश्ता मजबूत है। हो सकता है वह रिश्ता दिल से नहीं, केवल समझदारी से निभाया जा रहा हो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मतभेद भी होते हैं, पर वहां मनाने की चाह भी होती है, और यही चाह रिश्तों को अमर बनाती है। जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती, उसे वही चाहिए जो उसे मिल ना सके। जीवन में सबसे पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है और तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। जब तुम किसी के उकसाने पर क्रोधित होते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उन्हीं के हाथों में सौंप देते हो। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परख नहीं पाते। इस संसार में सत्य को पहचानने की दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है, इसलिए सत्य और अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः यही मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद तक पहुंचाता है। यह कितना अजीब है कि एक समाज जो किसी की खुदकुशी को स्वीकार कर सकता है, वही समाज किसी की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। लोग अपनी सोच और धारणाओं में इतने बंधे होते हैं कि वे किसी की सच्ची खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। अपना जीवन अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जियो। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि उसकी असली फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। सच्चे व्यक्तित्व की पहचान तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जो वफादार होगा वह स्वतंत्रता मिलने पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो स्वार्थी होगा वह अपने असली रूप में आ जाएगा। किसी से दिल लग जाना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बिना दिल ही न लगे। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का एहसास है। यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन होता है। मोहब्बत किसी का लिहाज नहीं करती, इश्क किसी का सगा नहीं होता। यह किसी सीमा में नहीं बनता, यह किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। लेकिन यदि यह स्वार्थ या धोखे में बदल जाए तो यह सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन उसमें खुद को मत खो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि यह कि तुम स्वयं पर कितना विश्वास करते हो। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर जो चाहे बन सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मान लोगे तो कोई भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता, लेकिन यदि तुम अपने आत्मबल पर टिके रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारी सोच में हैं। अगर तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं है, उसके पास खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले ही रहा जाए। आत्मसम्मान से समझौता करके किसी के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। किसी ऐसे व्यक्ति को खोने से मत डरो जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति की परवाह नहीं करता तो उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। शब्दों की ताकत कई बार पत्थर से भी अधिक घातक होती है। शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से उम्मीदें रखना सबसे बड़ा धोखा है। ईश्वर ही वह शक्ति है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेगा जब यह दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। जो लोग छल, कपट और द्वेष में डूबे हुए हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि वे खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। जो तुम्हारे भीतर घृणा,
अशांति या नकारात्मकता भर दे, उसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है, चाहे वह कोई विचार हो, कोई कर्म हो या फिर कोई व्यक्ति। क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें नष्ट करने में कोई संकोच नहीं करेगा। जब तुम्हें हर तरफ से जलने वाले लोग नजर आने लगें तो यह मान लेना कि तुम जीवन में सफल हो रहे हो। ईर्ष्या उन्हीं लोगों से की जाती है जिनमें कुछ विशेष होता है। इसलिए दूसरों की जलन से विचलित होने के बजाय इसे अपनी शक्ति बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जिंदगी को मुस्कुराकर जिया करो, क्योंकि रोज केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी ढलती जा रही है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन हो, प्रेम, शांति और संतोष के साथ। खामोशी का मतलब हमेशा कमजोरी नहीं होता, यह लिहाज और धैर्य भी होता है। लेकिन कुछ लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। जब कोई तुम्हारी चुप्पी का गलत अर्थ निकाले तो उन्हें यह बताने से मत हिचको कि तुम चुप रह सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सहन करोगे। मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय से बड़ा कोई नहीं होता। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। लालच और अहंकार से शक्ति केवल विनाश लाती है, जबकि निस्वार्थता और प्रेम से यह समृद्धि का कारण बनती है। इतिहास केवल बलवानों को नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मपरायण लोगों को याद रखता है। जीवन में वही लोग अमर होते हैं जो अपनी शक्ति को जन कल्याण और प्रेम के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलाओ। महत्व सदा ही दूसरों से नहीं मिलता, बल्कि यह तुम्हारे कर्म और चरित्र से उत्पन्न होता है। जो लोग सच्चे उद्देश्य और पवित्र हृदय से कार्य करते हैं, उन्हें समय स्वयं सम्मान देता है। इसलिए दूसरों की मान्यता की चिंता के बिना अपने मार्ग पर अडिग रहो। बदला लेने की भावना छोड़कर धैर्य और सत्य का मार्ग अपनाओ। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय दिलाती है। हमारे कर्म और आचरण यह तय करते हैं कि हमें जीवन में क्या मिलेगा और क्या नहीं। परमात्मा हर पल देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावा तेज हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वह है जो समय को बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह तुम्हारा स्वामी बनता है तो यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अपने मन को नियंत्रित करो और उसे सही दिशा दो। तुम्हारे भीतर क्या है, यह तुम्हारी असली पहचान है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। हमेशा शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि शांति से ही तुम्हारे भीतर की ताकत प्रकट होती है। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही विपत्तियां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। घमंड और अहंकार रिश्तों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, और इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह खोता है जब वह अकेला महसूस करता है। कमजोरी यह है कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां इंसान चुप रहता है। लेकिन याद रखो, गुस्से से सिर्फ चीजें बिगड़ती हैं। कम बोलना अक्सर बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। मुसीबत रुई से भरे थैले जैसी होती है। जब तक इसे देखते रहोगे यह भारी लगेगी, लेकिन जब इसे उठाने की हिम्मत करोगे तो ये हल्की हो जाएगी। परमात्मा तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। जिम्मेदारी निभाने वाले लोग अपने शौक कम कर देते हैं, और कम उम्र में जिम्मेदारी लेने वाले लोग जल्द ही जीवन का असली अर्थ समझने लगते हैं। तुम्हें खुद को पसंद करना सीखना होगा, क्योंकि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि तुम जितनी इज्जत दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है जो तुम्हें उनसे ऊपर उठाएगी। मैंने भी यह देखा है कि सबसे ज्यादा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। दुनिया में हर किसी को वैसा मत मानो जैसा वह दिखता है। यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, क्योंकि पछतावा उस समय सबसे ज्यादा कचोटता है जब तुम्हारे पास उसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचता। अच्छे दिन तुम्हें मुस्कुराहटें देते हैं, बुरे दिन तुम्हें अनुभव, और सबसे कठिन दिन तुम्हें जीवन के ऐसे सबक दे जाते हैं जो कोई किताब कभी नहीं दे सकती। और फिर वही सबसे अच्छे दिन तुम्हारी स्मृतियों में यादें बनकर अमर हो जाते हैं। जीवन में जब तुम प्रशंसा के पीछे का झूठ और आलोचना के भीतर छिपे सत्य को पहचानना सीख जाते हो, तब तुम अच्छे और बुरे, अपने और पराये, सबकी असली तस्वीर देखने लगते हो।
कोई भी सच अगर सही वक्त पर ना कहा जाए तो वह झूठ का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मौन केवल तब तक मौन होता है जब तक वह समय पर टूटा ना हो। जो इंसान हर पल एक चेहरा ओढ़े डबल रोल निभाता है, अंत में वह किसी एक भूमिका के लायक भी नहीं रह जाता। दोहरी जिंदगी अंततः अपनी असलियत खो बैठती है और फिर न वह भरोसा बचता है न पहचान। सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है, तालियां बजाती है, मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वो सफलता थोड़ी डगमगाती है, लोग पीछे हटने लगते हैं। वे बदलते नहीं हैं, बस अपनी दूरी तय करने लगते हैं। मतलब निकल जाए तो वही लोग तुम्हारे लिए नए रास्ते बना लेते हैं, लेकिन अपने लिए, तुम्हारे साथ के लिए नहीं। मैंने हर बात का हिसाब रखा है, पर जवाब अभी नहीं, समय आने पर मिलेगा। जब कोई तुम्हें उकसाए भड़काए तब चुप रहना, क्योंकि मौन की गूंज सबसे तेज होती है। जब किसी का पतन करीब होता है तो सबसे पहले उसका विवेक मरता है और फिर वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो बैठता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर दिशा में भ्रम दिखता है और वे जीवन को समझने के बजाय उससे डरने लगते हैं। बाहर से सब कुछ मीठा, सरल, आकर्षक लगता है, पर भीतर बहुत से लोग झर की तरह होते हैं। शब्दों में मिठास, पर इरादों में विष। कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, दिल से नहीं विवेक से लिए जाते हैं, पर यही फैसले तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यदि भावनाएं तुम्हें चलाने लगें तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और जब निर्णय कमजोर हो जाएं तब जीवन अनजाने रास्तों पर भटक जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि इस संसार में बहुत कम लोग तुम्हारे दर्द को समझते हैं, बाकी तो बस तमाशा देखना जानते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारी खामोशी में छिपी सिसकियों को सुन सकें, जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे के आंसुओं को महसूस कर सकें। जो लोग केवल सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, उनके सामने अपना मन खोलना आत्मा को और ज्यादा थका देता है। कुछ लोग दर्द को हंसी में छिपाकर जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई समझेगा नहीं, उल्टा हंसी उड़ाएगा। सच यही है, इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाकर जीना सीख गया, उसने जीने की असली कला सीख ली। जब तक तुम टूट कर बिखरते रहोगे, लोग तमाशा बनाते रहेंगे, लेकिन जब तुम चुपचाप अपने बुरे वक्त को पार कर जाओगे, तब वही लोग तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। इसलिए अपने बुरे वक्त को भी गरिमा के साथ जियो। ये दुनिया उन पर हंसती है जो अपने जख्म दिखा देते हैं, लेकिन वही दुनिया उन्हें सलाम करती है जो जख्मों के साथ भी मुस्कुराते हैं। कुछ लोग केवल साथ होने का दिखावा करते हैं, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वे सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए संबंधों को ताले की तरह मत समझो कि एक चाबी से सब खुल जाएंगे। हर रिश्ता एक नई समझ, नई सहनशीलता और नई गहराई मांगता है, और अगर वह न मिले तो उस रिश्ते को पकड़कर अपने दिल को मत थकाओ। जो अपने नसीब को स्वीकारना जानता है वही सच्चा संतोषी होता है, क्योंकि नसीब क्या देगा यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे अपनाने का साहस वह तो हमारे भीतर ही है। हर बात को दिल पर लेकर खुद को मत दुखी करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह जिंदगी तय नहीं करता। हर दिन जब तुम सच्चे मन से किसी अपने को मुस्कुराकर देख पाते हो, जैसे अपनी मां से दिल खोलकर बात करते हो, वही दिन जीवन का सबसे मूल्यवान दिन होता है। खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं आती, वह उस प्रक्रिया से भी आती है जहां तुम कुछ नया सीखते हो, रचनात्मक बनते हो और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो। जो व्यक्ति खुद पर हंसना सीख जाता है वह हल्का हो जाता है। खुद पर हंसना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा आत्मबल है, क्योंकि जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की कोई राय तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकती। उस इंसान की तरह बनो जिससे तुम खुद भी मिलना चाहो। जब तुम अपने ही विचारों, अपने ही स्वभाव से प्रेम करने लगो, तब समझो तुम सही दिशा में हो। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, उनसे भागना नहीं, उन्हें स्वीकारना ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। हर गिरावट एक सीख है और हर सीख तुम्हें मेरे करीब ले जाती है। इसलिए गिरो, संभलो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जब जिंदगी अपनी आखिरी सांसों में होती है, तभी इंसान को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी संजोया था वह केवल क्षणिक था। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह समझ लो कि तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सहानुभूति जता सकते हैं, कुछ क्षण तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः
हर किसी को अपनी ही जिंदगी की फिक्र होती है, इसलिए दुख में स्वयं को संभालो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तकलीफ पूरी तरह से नहीं समझ सकता। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी सामने नहीं आते। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे तुम्हें यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल समय के अनुसार बदल जाता है। बहुत खामोश लोगों से उलझना बेकार होता है, क्योंकि जो भीतर से टूट चुके होते हैं वे अब किसी और चीज से नहीं डरते। जब अपनों को किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो कि वे अपने नहीं रहे। सच्चे रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वहां भावनाएं ही पर्याप्त होती हैं। असल मोहब्बत वह है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी इंतजार बना रहे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। सच्चा प्रेम खुले पिंजरे में उस पंछी की तरह होता है जो चाहे तो उड़ सकता है लेकिन फिर भी लौटकर वहीं आता है। मोहब्बत यदि बंदिश बन जाए तो वह प्रेम नहीं, एक बोझ बन जाती है। जिंदगी आसान हो जाती है जब हम इसे सरलता से जीना सीख जाते हैं। माचिस की तीलियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ घर जलाने के लिए उपयोग होती हैं और कुछ दीप जलाने के लिए। इंसान का भी यही स्वभाव होता है। कुछ लोग तुम्हारी दुनिया को उजाला देंगे तो कुछ केवल अंधेरा बढ़ाने के लिए आएंगे। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जिन रिश्तों में आत्मीयता और सच्चाई हो उन्हें प्राथमिकता दो, क्योंकि दिखावे के रिश्ते केवल समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। बातें उसी से करो जो तुम्हारी कद्र करता हो, उस पर अपना समय मत लगाओ जो तुम्हें इग्नोर करता है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है। जो इंसान उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। संकट के क्षण रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं और यही वे पल होते हैं जो तुम्हें यह निर्णय लेने में मदद करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे दिल से है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब था। मेरी जिंदगी का यही अनुभव है कि जब कोई सादगी और ईमानदारी से जीता है तो उसके अपने ही लोग उसे चैन से जीने नहीं देते। दुनिया दिखावे को पसंद करती है और जो इस दिखावे से दूर रहता है वह अक्सर अकेला पड़ जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि सच्चा संतोष उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा के अनुसार जीते हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ चुका हो, अगर उसे सुधारने की सच्ची इच्छा हो तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अहम छोड़ दो, संवाद कर लो और यदि कोई रिश्ता वाकई मूल्यवान है तो उसे संजो कर रखो। जीवन बहुत छोटा है नाराज रहने के लिए, इसलिए उन रिश्तों को बचाओ जिनमें सच्ची भावना हो। जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और संसाधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोषपूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुमने संत का दूसरा हाथ थाम लिया तो तुम भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक का अनुसरण करो जो तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। एक फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की, आज से अपनी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है वह तेरा कार्य है। मैं केवल तेरा नाम लूंगा और तेरा मार्ग अपनाऊंगा। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं होता। यदि किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी सफल नहीं हुए तो उदास मत हो, क्योंकि जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है वहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि सही समय पर ही प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह मूर्ख है। मैंने अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मौन में होता है। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं बल्कि चुभन है। संबंध वही सच्चे होते हैं जहां प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो।
जहां व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए। जब दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह सत्य समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं समझा जाता जितना कि जेब में पैसा होना। यह संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ में खोओगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। रिश्ते, प्रेम और जीवन सब तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें समझदारी और सच्चे भाव से निभाया जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मविश्वास है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो तो अंधेरों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। संघर्ष ही तुम्हें एक नई पहचान देता है। लाख मुश्किलें आए, लेकिन खुद के दम पर पाया गया छोटा सा मुकाम भी आत्मसंतोष देता है। अंधेरों से लड़ना ही इंसान को मजबूत बनाता है। हर बार जब दुनिया तुम्हें ठुकराए, तुम खुद को संभालना सीखो। यही वह आग है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को और प्रज्वलित करेगी। खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो। जब कोई साथ न दे तब भी अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि यही साहस तुम्हें आगे ले जाएगा। इंसान अक्सर अकेलेपन से डरता है, लेकिन यह अकेलापन ही उसकी ताकत बन सकता है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो यह सोच लो कि यही वक्त तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। संघर्ष ही तुम्हारा असली साथी है। लोग तुम्हें तभी समझेंगे जब वे खुद को समझना शुरू करेंगे। इसलिए दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति पर हावी मत होने दो। अगर तुम्हारी राह में कोई बाधा आए तो उसे अपनी शक्ति से पार करो। तकदीर हाथों की लकीरों से नहीं बनती, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। कभी उन रिश्तों को पकड़ने की कोशिश मत करो जो तुम्हें हर दिन तोड़ते हैं। जो टूट रहा है उसे जाने दो। खुद को संभालो और आगे बढ़ो। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, बस तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। लोग अक्सर अच्छे इंसान में भी बुराई खोज लेते हैं और झूठे इंसान में अच्छाई, पर याद रखना यह उनकी सोच है, तुम्हारी नहीं। अपने स्वाभिमान को कभी मत खोना। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र रखना जरूरी है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। हार कभी भी अंत नहीं होती, यह तो सिर्फ एक सीख है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अगर जीवन में प्रेम और अपनापन नहीं है तो सब व्यर्थ है। हर दिन लड़ो, हर मुश्किल से टकराओ और हर जीत को गले लगाओ। यही जीवन का सत्य है। ज्ञान वही है जो तुम्हें हालात को समझने की शक्ति दे। जीवन में केवल आगे बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह भी आवश्यक है कि तुम सही दिशा में बढ़ो। तुम्हारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम किसी के जीवन में रहो तो लोग तुम्हारी उपस्थिति की प्रशंसा करें, और जब तुम वहां न रहो तो तुम्हारी कमी महसूस करें। यह जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन अक्सर इसे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना पड़ता है। याद रखो, अच्छे कर्म कभी किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन बुरे कर्म का कोई अपना नहीं होता। जब तुम अपने भीतर झांक कर अपनी असली तस्वीर देखोगे, तभी तुम्हें अपनी सच्ची पहचान का आभास होगा। लोग उन्हीं चीजों की तारीफ करते हैं जो उनकी आंखों के सामने होती हैं, लेकिन सच्चे मूल्य उन नींवों में होते हैं जो हर चीज को जोड़कर रखती हैं। संसार का स्वभाव ही ऐसा है। यह दूसरों के चरित्र का आकलन तो करता है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हर कोई अपने दोषों से मुंह मोड़ लेता है। कभी किसी को कमजोर समझकर ठोकर मत मारो, क्योंकि जो आज साधारण पत्थर लगता है वह कल नायाब हीरा साबित हो सकता है। किसी की काबिलियत को परखने से पहले उसे संवारने का प्रयास करो। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक नई सांस लेने के लिए भी पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय का चक्र चलता रहता है। कल जो शक्ति तुम्हारे पास थी वह किसी और के पास होगी, और जो आज किसी और के पास है वह कल तुम्हारे पास आ सकती है। इसलिए संतुलित और विनम्र रहो। मैंने खुद पर तब विश्वास किया जब किसी और ने नहीं किया, और यही सच्ची आत्मनिर्भरता है। याद रखो, जो लोग परिवार में चालाकियां करके मीठा बनने का ढोंग करते हैं वे अंततः अकेले खड़े नजर आते हैं। जीवन में सच्चे संबंध और सच्ची पहचान केवल सत्य और कर्म से बनती है। इसलिए वही करो जो तुम्हारे धर्म और आत्मा को सही लगे, क्योंकि अंततः तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा सत्य ही तुम्हारे साथ रहेगा। जब मिट्टी ने अपनी पहचान को छोड़ा
तब वह ईंट में ढली। जब ईंटों ने अलग अलग होने के अभिमान को त्यागा, तब वे दीवार बनी। और जब दीवारों ने सीमाओं को साथ जोड़ा, तब एक घर खड़ा हुआ। यदि बेजान वस्तुएं मिलकर निर्माण कर सकती हैं, तो जीवित मनुष्य क्यों नहीं? इसका उत्तर केवल एक है, अहंकार। वही दीवार बन जाता है जो आत्मा को आत्मा से दूर कर देता है। इसीलिए यदि कुछ तोड़ना आवश्यक है, तो अपने भीतर छिपे उस अभिमान को तोड़ो जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की लालसा में तुम्हारी गहराई ही छीन लेता है। यदि भीतर कुछ जलाना है, तो अपने क्रोध को जलाओ। क्रोध वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर संबंधों को राख बनाती है। यह क्षणिक संतोष के बदले दीर्घकालीन पीड़ा देता है। इसलिए जो धैर्यवान है वह मौन में ताकत खोजता है, प्रतिक्रिया में नहीं। यदि किसी ज्वाला को बुझाना है, तो घृणा की उस चिंगारी को बुझाओ जो आत्मा को भीतर ही भीतर झुलसाती है। नफरत कभी किसी को खाली नहीं करती, वह केवल मनुष्य की करुणा, समझ और प्रेम को छीन लेती है। और यदि किसी को हराना आवश्यक हो, तो वह तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं हों। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वे रूप बदलती हैं, आकार बदलती हैं, पर अधूरापन बनाए रखती हैं। जब तक इच्छाएं तुम्हें संचालित करती हैं, तब तक तुम्हारा हृदय कभी विश्राम नहीं पा सकता। इसलिए जो बुद्धिमान है वह अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है और अनावश्यक वासनाओं को त्याग देता है। वही आत्मा में स्थिरता पाता है। कद्र करना एक ऐसा गुण है जो अक्सर तब आता है जब कोई या कुछ हमसे दूर चला जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के प्रेम या स्वीकृति के लिए स्वयं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा, और जो केवल साथ दिख रहा था पर वास्तव में तुम्हारा नहीं था, वह समय आने पर स्वयं ही दूर हो जाएगा। प्रतीक्षा तभी तक सुंदर होती है जब उसमें सम्मान हो, जब उसमें आत्मसम्मान की आहुति न देनी पड़े। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि तू हर वक्त मेरे साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, और कौन है जो सच्चे मन से तेरे साथ है? यही जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। जब संसार मौन हो जाए, जब सब पीठ फेर लें, तब भी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि कोई तुमसे दूर जाना चाहता है, तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। संबंध जब स्वाभाविक होते हैं, तभी उनमें माधुर्य होता है। जो संबंध खिंचाव में बंधे हैं, वे धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। प्रेम जब भार बन जाए, तब समझो कि वह अब केवल स्मृति में सुंदर रहेगा, जीवन में नहीं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, तुम्हारा स्नेह, ये सब अनमोल हैं। इन्हें वहां मत दो जहां लौटकर केवल मौन आता है, जहां केवल प्रतीक्षा है पर उत्तर नहीं, जहां केवल अपेक्षा है पर अपनापन नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को अपनाओ और स्वयं को खोने से बचाओ। जो स्वयं का हो जाता है, वह पूरे संसार को पाने की आकांक्षा छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। और यही बोध, यही संतुलन, वही आत्मनिर्भरता तुम्हें जीवन में स्थायित्व देगी, जहां कोई जाना, कोई आना, कोई मूल्यांकन तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। खुद को परखो, छान कर देखो। खाक के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यह खाक भी तब अमूल्य हो जाती है जब तुम्हारे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र सही हों। इंसान की सुंदरता उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके जीवन के इन गुणों में है। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है। इसलिए खुद पर और अपनी दिशा पर ध्यान दो। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। खुद को अपना सबसे अच्छा साथी बनाओ। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरों से ज्यादा महत्व एक खूबसूरत दिल का है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकदार हो। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है कि सच बोलकर बुरा कहलाओ। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें असल में बेहतर बनाता है। तारीफ चंदन की तरह होती है। जब इसे दूसरों पर लगाते हो तो तुम्हारे हाथ भी महक उठते हैं। समझदार लोग खामोशी को भी समझ लेते हैं, लेकिन जो ना समझें वे जज्बातों का भी मजाक बनाते हैं। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ तमन्नाएं महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं और कुछ टूटकर चुपचाप बिखर जाती हैं।
लेकिन इस सब के बीच खुद को अच्छा बनाते रहो। अगर तुमने खुद को सुधारा तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा करो, लेकिन सतर्कता के साथ। कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी का हर क्षण अनमोल है और इसे कैसे और किसके साथ बिताते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। किससे, कहां और कब मिलना है, यह ऊपर वाला तय करता है, लेकिन जीत हार का फैसला तुम्हारे भीतर की दृढ़ता पर निर्भर करता है। संघर्ष अकेला कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सफलता का जश्न पूरी दुनिया मनाएगी। विचार जल की तरह है, गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, सुगंध मिलाओगे तो वह गंगा जल बन जाएगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा हो, सपने टूटे हों, अपने रूठे हों, लेकिन फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। इसे जहां लगाओ सोच समझ कर लगाओ, क्योंकि एक बार यह हाथ से फिसल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें दूसरों की नजरों में खास बनाने वाले गुण तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारा सच्चापन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सरल हृदय। पर खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज तुम्हारे मन मुताबिक चले। जरूरी यह है कि तुम हर हालात में अपने सोच के मुताबिक जीना सीख जाओ। यही असली आजादी है। जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतोष और मानसिक शांति। जब तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना सीख लेते हो तो दुख भी तुम्हें उतना नहीं तोड़ पाते। तुम्हारी दृष्टि जितनी सकारात्मक होगी, तुम्हारी आत्मा उतनी ही शांत होगी। और शांति, वो तो सबसे ऊंचा सुख है। बाहरी दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपनी सोच को बदलकर, अपनी दृष्टि को व्यापक बनाकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने नियमों पर चलने लगते हो, उसी दिन से उनकी अपेक्षाओं में तुम कम हो जाते हो। पर सत्य यह है कि जीवन दूसरों के हिसाब से नहीं, आत्मा की आवाज से जीना चाहिए, क्योंकि अंत में जब दिन ढलेगा तुम्हारा हिसाब खुद से ही होगा, ना कि दुनिया की नजरों से। बुद्ध कह गए हैं, भूत गया, भविष्य अनजाना, जो कुछ है वो सिर्फ वर्तमान है। इसीलिए जो सिर्फ अब में जीता है वही सदा प्रसन्न रहता है। और यह अभी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौत भी बड़ी अजीब चीज है। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। इसीलिए जियो, लेकिन सच में जियो। हर पल, हर भावना, हर रिश्ते को पूरे होश के साथ। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर फैसले होते हैं। और किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वही तुम्हारा भविष्य रच देगा। कुंडली में शनि, दिमाग में घमंड और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों जितने चुपचाप आते हैं, उतनी ही गहराई से तुम्हें गिरा सकते हैं। इनसे जितना दूर रहो, उतनी ही ऊंचाई मिलेगी। और देखना, जो लोग कभी जवाब नहीं देते थे, वही एक दिन सलाम करते नजर आएंगे। समय का चक्र जब घूमता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। इसीलिए धैर्य रखो, अभी नहीं तो थोड़ी देर में सही तुम्हारा समय जरूर आएगा। जो इस दुनिया में नहीं मिलते, वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। शायद इसी सोच के साथ प्रभु ने एक और दुनिया बनाई, जिसे हम कहते हैं ख्वाब। और ये ख्वाब ही तुम्हारे भविष्य का बीज है। उन्हें मरने मत दो, उन्हें जियो, उन्हें पालो, उन्हें सच बनने दो। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में जो खामोशी से तुम्हारे पास होते हैं, वही सच्चे होते हैं। क्योंकि चाहना असली तब बनती है जब वो तुम्हारे आंसुओं में भी साथ दे। तो फिर कहता हूं, रोना मत, धैर्य रखो, सोच को ऊंचा रखो और भरोसा रखो, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जो तुम्हें रोने नहीं देता, वह तुम्हारी जिंदगी का सच्चा साथी है। जिंदगी में आवाजें देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन ठहरो वहीं जहां तुम्हें अपनापन महसूस हो। तुम कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन जब कोई सच्चा अपना याद आता है तो वह सच में बहुत रुलाता है। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात ही भूल जाए। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, अक्सर वही लोग अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। दुनिया तब तक वजह नहीं पूछती जब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन मौत के बाद सब पूछते हैं कैसे हुआ। इसलिए अपनी नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया की सोच पर ध्यान मत दो। असली धन केवल पैसों में नहीं है। धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो।
हो सकता है तुम वह खेल जीत जाओ, लेकिन उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, किसी न किसी की कहानी में तुम बुरे जरूर होगे। यह समय का खेल है और इस खेल में हर किसी का अपना दृष्टिकोण है। जो रात भर सो नहीं पाते उन्हें जमीर जगाए रखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जमीर हर समय सोया रहता है। विश्वास और प्रेम ऐसी चीजें हैं जो हो जाएं तो आसानी से टूटती नहीं, लेकिन अगर टूट जाएं तो उन्हें वापस लाना असंभव है। घमंड एक भूखा दानव है जिसकी सबसे पसंदीदा खुराक हमारे रिश्ते होते हैं। मन की शांति उस मोती की तरह है जिसे यदि तुम बार बार दूसरों की अपेक्षाओं से कुचलते रहोगे तो अंततः हाथ में केवल अफसोस ही बचेगा। मैदान में हारने वाला व्यक्ति जब फिर से खड़ा होता है तो वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसमें न केवल अनुभव होता है बल्कि यह जानने की समझ भी होती है कि क्या नहीं करना चाहिए। हर हार एक मार्गदर्शक होती है जो तुम्हें दिखाती है कि कहां ठहरना था और कहां नहीं झुकना था। जीवन का असली विजेता वह है जो गिरकर फिर से उठे, बिखर कर फिर से खुद को समेटे और हर बार पहले से अधिक सधा हुआ हो। समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता जितनी जल्दी लोगों के दिलों में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। सफलता की आहट आते ही दुनिया के चेहरे बदलने लगते हैं। जो कल तक तुम्हारे संघर्ष पर हंस रहे थे वे आज तुम्हारी चुपचाप बढ़ती उड़ान से भयभीत हो जाते हैं। यह संसार तुम्हारी चढ़ती ऊंचाई को सहन नहीं करता, लेकिन तुम्हें अपना आकाश खुद बनाना है। ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में घिरने से अच्छा है कि उस आकाश में उड़ो जहां तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी आत्मा हो। हर दुख का कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन हृदय के घाव सबसे गूढ़ होते हैं। जिन घावों को समय नहीं बल्कि सुंदर अनुभव भरते हैं उन्हीं से तुम फिर से जीना सीखते हो। किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, कोई तुम्हारी भावनाओं से खेल गया। ये उनके कर्मों का बोझ है, तुम्हारे जीवन की परिभाषा नहीं। तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम सुंदर पलों को खुद में उतारोगे, जब तुम्हारी हंसी आंसुओं से अधिक ताकतवर होगी। जितना तुम भीतर से खुश रहोगे उतना ही संतोष तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। यदि तुम निरंतर दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो अंततः अपने मन को खामोश पाओगे। तुम्हारी आत्मा कोई रंगमंच नहीं कि हर किसी की इच्छा के अनुसार रूप बदलती रहे। अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने अस्तित्व को वह आदर दो जो तुम दूसरों से अपेक्षित रखते हो। चाहे तुम 100 अच्छाइयां करो, यदि सामने वाला तुम्हें देखने की दृष्टि में विकृत है तो वह केवल एक त्रुटि खोजेगा। इसलिए स्वयं को दूसरों की स्वीकृति में मत खो, स्वयं को स्वयं की दृष्टि में ऊंचा रखो। जब तुम सच्चे हो, समर्पित हो और अपनी दिशा के प्रति स्पष्ट हो, तब यह संसार धीरे धीरे समझता है कि तुम भीड़ नहीं हो, तुम प्रकाश हो। तुम्हारा सफर तुम्हारी गति से चलेगा, तुम्हारी निष्ठा से गड़ेगा और तुम्हारे धैर्य से महक उठेगा। समय सब सिखा देता है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, किससे जुड़ना है और कब स्वयं से बढ़कर कोई साथ नहीं होता। जब रिश्ते में मनमुटाव हो जाए तो उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं वो दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाते, क्योंकि जहां दो दिलों के बीच की दरार दुनिया को दिख जाती है वहीं लोग उस दरार को और चौड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी अंतर समझो, तुम महंगे हो और हम भी, लेकिन कीमत किसी की बाजार में नहीं व्यवहार में तय होती है। कुछ लोग अजीब होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर मासूम बनकर कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो समझ आता है वो अनुभव से आता है, और अनुभव यही सिखाता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलब से भरे रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। ऊपर वाला जब तुम्हें ऊंचाई देता है तो उसमें नम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वही परमात्मा जिसने तुम्हें सरताज बनाया है एक पल में सब कुछ वापस भी ले सकता है। मैं किसी से नाराज नहीं होता, बस जो खास होता है उसे आम कर देता हूं, क्योंकि जिसकी अहमियत को लोग समझ ना पाए वहां बार बार दिल लगाने की जरूरत नहीं। जिंदगी में कौन आता है, कौन जाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि कौन निभाता है और किसके साथ तुम बिना कहे जुड़ाव महसूस करते हो। अंततः जीवन में वही विजयी होता है जो समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखता है। जो जड़ हो जाता है वो टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है वो हर तूफान से बच निकलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह दुर्लभ है, और क्रोध यह सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना ही आत्मा की विजय है।
सुखी जीवन का रहस्य किसी बड़ी बात में नहीं है, यह छुपा होता है अपनी सोच में संतुलन रखने में, अपने शब्दों में संयम रखने में और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखने में। हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, लेकिन जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, उसके जीवन की हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। और जब ठोकर लगती है तब तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और शांत चित्त होकर। कभी हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और वह कृष्ण हमेशा हैं, जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो मन में हो या मौन में। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहाता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं, वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं। दूसरों की बातें चुप सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो, वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। ये द्वार बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी, बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है, जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। अकेलापन और अकेले रहना, ये दो अलग बातें हैं। कभी कभी रिश्तों को समय के साथ बहने देना ही बेहतर होता है। ये कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों के बजाय दूसरों की खुशियों में गम ढूंढते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें दूर कर दिया। प्यार में केवल एक चीज जरूरी है, जब एक चुप हो तो दूसरा समझे। यह बात दिल से समझने की है। दुनिया में सबसे ताकतवर मास्क पैसा है, यह सबके मुंह बंद करवा देता है, पर सच तो यही है कि अच्छे बने रहो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने की राह आसान नहीं है, क्योंकि जो सुख के पीछे दौड़ते हैं वो अक्सर पूरे जीवन दुखों में बंधे रहते हैं। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपकी अहमियत को नकारे नहीं। जब आप चुपचाप सब सहते हैं तो आपको अच्छा समझा जाता है, लेकिन जब आप अपनी बात रखते हैं तो वही लोग आपको सबसे बुरा मानते हैं। रिश्तों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो उस रिश्ते को खत्म करने में ही समझदारी होती है। किस्मत और अपनों पर कभी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं
और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर मोहब्बत जब सच्ची हो तो अंधेरों में भी रोशनी मिलती है और पत्थर जैसे दिल भी पिघल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो बदल जाते हैं जिन्हें हम अपना समझते थे। गैरों से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि चोट वहां से नहीं, अपनेपन से लगती है। इसलिए इस दुनिया के फरेबों में उलझने के बजाय खुद के उसूलों पर चलो, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों को सह सकता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग पर्दे पर दिखाए गए झूठ पर आंसू बहाते हैं और सामने खड़ी सच्चाई को ड्रामा कहकर टाल देते हैं। भावनाओं की कद्र अब कहानियों में बची है, असल जिंदगी में नहीं। ऐसे में दिल को बड़ा रखो, क्योंकि यह दुनिया इतनी छोटी है कि उसमें किसी के लिए नफरत पालने की भी जगह नहीं है। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, बस परवाह ही असली मापदंड है, जो जताए बिना भी महसूस होती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायतें करना छोड़ दो और खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ, क्योंकि बाहर की गंदगी से तो हम बचते हैं, लेकिन अपने अंदर के गंदे विचारों से हमें शर्म नहीं आती। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सजगता और जीवन बदलने लगता है। कभी कभी हम थकते नहीं, बस हालात से मजबूर हो जाते हैं, और जब मजबूरी को समझकर स्वीकार कर लिया जाए तभी आत्मबल जगता है। इंसान की सोच बड़ी विचित्र है। जब सफलता मिलती है तो उसे अपनी बुद्धि का कमाल मानता है, लेकिन जब परेशानी आती है तो सारा दोष नसीब को दे देता है। बुरी आदतें चाहे जितनी भी मीठी क्यों ना लगे, एक दिन जहर बन जाती हैं, और अच्छी आदतें भले ही शुरुआत में कड़वी लगें, लेकिन वही अंत में जीवन की सबसे बड़ी औषधि बनती है। समय तुम्हें झुका सकता है मगर तोड़ नहीं सकता, बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए। वक्त तू जितनी बार चाहे हमें परख ले, जितनी बार चाहे गिरा ले, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझसे तेज चलना भी हम जानते हैं। सच और झूठ के बीच का फर्क समझने का हुनर रखो, क्योंकि दुनिया की आवाजें कानों में शहद घोलती हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। इसलिए बाहर की बातों में मत बहो, अपने अंतर की सच्चाई से जुड़ो। वहीं से जीवन में स्थिरता आती है, वहीं से आत्मा को दिशा मिलती है। जब तुम्हें प्यास हो और लोग मुंह फेर लें तो निराश मत होना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है और तुम्हारी आत्मा कितना सह सकती है। यह संसार तभी तक साथ देता है जब तक तुम उपयोगी हो, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे समय, दूरी और हालातों से नहीं टूटते। दिल की डोर से बंधे संबंध कभी मजबूरी में भी नहीं छूटते, और यदि छूट जाए तो समझ लेना कि वह डोर बस भ्रम थी, बंधन नहीं। हर मोड़ पर तुम्हें लगता है कि शायद अब सुकून मिलेगा, अब राहत आएगी। यही आस, यही उम्मीद तुम्हें चलते रहने की शक्ति देती है, और यही जीवन है, चलते रहना, टूटकर भी जुड़ते रहना। घाव कभी उम्र नहीं देखते, हर उम्र की अपनी पीड़ा होती है और हर दिल की अपनी गहराई। लेकिन जो हर घाव में भी मुस्कुराना सीख लेता है वही वास्तव में जीवित होता है। दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वह है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार है और एक संतुष्ट मन। बाकी सब तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारी इच्छाएं थक जाती हैं, मन थक जाता है। असल मंजिल वह नहीं जहां सब कुछ मिल जाए, बल्कि वहां है जहां कुछ भी ना हो फिर भी मन शांत रहे। जिंदगी की खूबसूरती बड़ी कहानियों या बड़ी कमाई में नहीं है, वह कुछ सच्चे रिश्तों की मुस्कान में है, कुछ बेबाक बातों की मिठास में है, और उस आत्मिक शांति में है जिसे कोई मोल नहीं खरीद सकता। माफ करना सीखो, लेकिन समझदारी भी रखो। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर चालाकियां नहीं, क्योंकि चालाकी में छल होता है और छल में विश्वास का खून। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वहीं तुम्हारे नाम को रौंदते मिलेंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत और लोगों की बातों में मत उलझो। खुद की नजर में साफ रहो, वही काफी है। कभी कभी जीवन में सख्त होना जरूरी है, क्योंकि नम्रता की भी एक सीमा होती है। समंदर भी खारा होता है तभी गहराई को संभाल पाता है। तुम भी अपनी सीमाएं तय करो, कहां सहना है और कहां खड़ा होना है। मत भूलो उन चेहरों को जिन्होंने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। वही लोग तुम्हारे जीवन की असली दौलत है। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यही है, लोग पूरी उम्र नहीं पूछते कि जीने की वजह क्या है, लेकिन मौत के दिन सब जानना चाहते हैं कि कैसे मरा।
इसीलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो जो तुम्हें समझते ही नहीं। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने इरादों को साफ रखो। दुनिया की सोच बदलती रहेगी, पर तुम्हारी आत्मा वही रहनी चाहिए, निर्मल, अडिग और सत्य के साथ। तुम जितना शांत हो जाओगे उतना मजबूत हो जाओगे। जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारा रास्ता स्पष्ट होगा। और जब राह स्पष्ट हो तो फिर न दुनिया रोक सकती है न किस्मत। तुम चलो, कर्म करते रहो, सच्चाई से जीते रहो। जो खो गया वह अनुभव था, जो मिला है वह आशीर्वाद है, और जो आएगा वह तुम्हारा समय होगा। दुख और परेशानियां स्थायी नहीं होती, वे दूर हो जाती हैं। खुशियां लौट कर आएंगी, बस धैर्य रखो। अभी जो गमों का शोर है वह केवल परीक्षा की घड़ी है। यह समय तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की कसौटी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह आम हो जाती है। खास वही होता है जिसे पाने की चाहत मन में काश बनकर रह जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो सहज उपलब्ध हो उसकी कद्र नहीं होती। परिवार के साथ धैर्य रखना प्रेम कहलाता है। औरों के साथ धैर्य रखना सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य रखना आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य रखना आस्था कहलाता है। मैंने एक बात देखी है, जो व्यक्ति सच्चा, ईमानदार और सीधा होता है उसकी इज्जत अक्सर दुनिया में कम ही होती है। लेकिन जो झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वही सबका हीरो बन जाता है। यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान की मुलाकात खुद से होती है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपनी आत्मा को सुन पाते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते छाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। एक आत्म सम्मान से बनी होती है, दूसरी स्वार्थ से। वास्तव में सबसे अधिक परेशान वे लोग होते हैं जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मुस्कान के पीछे अनकही तकलीफें छिपी होती हैं। एक बार यदि इंसान को सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जब धैर्य आ जाता है तो इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। बिखर गए वे सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लेकिन यही तो जीवन का नियम है। जो आज संपूर्ण लगता है वह कल अधूरा लगने लगता है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे तुम्हें बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जो तुम्हारी बातें सुनना पसंद करें। संबंध केवल पसंद से नहीं बल्कि आपसी समझ और आदर से चलते हैं। अपनी सोच और नियत अच्छी रखो, फिर तुम्हारे सारे कष्ट कुदरत खुद ब खुद दूर कर देगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता है प्रकृति भी उसके लिए रास्ते आसान कर देती है। याद रखना, जिस इंसान से तुम्हारी सच्ची प्रार्थना और सच्ची उम्मीदें जुड़ी होती हैं वही एक दिन तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। इसलिए हर हाल में धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें ही खो जाती हैं, क्योंकि धन, शक्ति और प्रसिद्ध से कोई वंश महान नहीं बनता। उसे महान बनाते हैं उसके संस्कार, उसकी मर्यादाएं और उसका चरित्र। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन उस समझदारी के साथ साथ समझौते करना भी सिखा दिए। अब हम बहुत कुछ जानते हैं पर हर बात कह नहीं पाते। बहुत कुछ सहते हैं पर दिखा नहीं पाते। ध्यान रखना, शब्दों से ज्यादा आपके कर्म बोलते हैं। लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी आदतों को याद रखते हैं। जिंदगी एक ही बार मिलती है। अब यह आप पर है कि उसे रोते हुए काटना है या मुस्कुराकर जीना है। जहां आपको सम्मान न मिले वहां जाना ही नहीं चाहिए, और जहां सम्मान मिले वहां किसी का अपमान कभी मत करना। यही विनम्रता है और यही संस्कार की असली परीक्षा। छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति न खुद आगे बढ़ता है और न किसी को बढ़ने देता है। उसका डर, उसका अहंकार उसे दूसरों की सफलता से असहज कर देता है। इसलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनो। अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि हर बात तुम्हारे ऊपर असर न डाले। लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं। तुम खुद क्या सोचते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। वाकिफ हूं मैं उन चेहरों से जो पत्थर से बने होते हैं। इंसान का चेहरा वह सबसे बड़ा धोखा हो सकता है जो मुस्कुराहट की ओट में छल छुपाए होता है। इसलिए कभी सिर्फ चेहरे पर मत जाना, आत्मा को पहचानना सीखो। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे साहस और विवेक का समर्थन करे, क्योंकि अंत में फैसले तुम्हें ही निभाने होते हैं और उनकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ती है। बातों पर नहीं, कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। जो लोग केवल सोचते हैं वह रुक जाते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं
वह मंजिलें बना देते हैं। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल सोच और कर्म पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारा मन कहे कि यह होगा और हाथ रुके नहीं, तो असंभव जैसा कुछ नहीं होता। जिसका स्वभाव ही बदलने का हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, न समय न इंसान। ये दोनों अगर वफादार हों तो सब कुछ आसान है, लेकिन यदि इनका भरोसा टूट जाए तो कुछ भी बचता नहीं। अकेले बैठकर रोना भी किसी छोटे मोटे दुख जैसा नहीं होता। यह आत्मा की चुपचाप की जाने वाली चीख होती है। जब सवाल भी अपने हों और जवाब भी, तब वो दर्द सबसे गहरा होता है, जिसे कोई देख नहीं सकता पर तुम हर पल महसूस करते हो। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ, लेकिन सख्त नहीं। कोमल रहो लेकिन टूटो नहीं। विश्वास रखो लेकिन विवेक के साथ। और सबसे जरूरी, अपने जीवन को इतना संपूर्ण बनाओ कि तुम्हारा हर पल तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे और तुम्हारी मुस्कान ईश्वर को प्रसन्न कर दे। जो व्यक्ति लड़ना सीख जाता है, समझ लो वह जीना सीख गया। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें अपने काबिल बनाता है। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की असली कीमत समझ आ सके। दुनिया तुम्हें एक गलती पर ठुकरा सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी 1000 गलतियों के बाद भी तुम्हें अपनाए रखते हैं। यह दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम है। कभी किसी को इतना अपना मत बनाओ कि उनके जाने पर तुम्हारे पास कुछ शेष न बचे। कदर करो उनकी, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा ख्याल रखते हैं, क्योंकि दुनिया में सच्चे ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा मिलते हैं। जीवन के सफर में दूर तक जाना पड़ता है। जो तुम चाहते हो वह तभी मिलेगा जब तुम उसके काबिल बनोगे। भाइयों के बीच चाहे कितना भी मतभेद क्यों ना हो, साथ बैठने का आदर रखना और माता पिता के साथ भोजन करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक पिता का कंधा बड़ा मजबूत होता है, चाहे उस पर कितने भी बोझ क्यों ना हो। जीवन की कठिनाइयों में चलते रहो। सुख में देखोगे तो शक्ति मिलेगी और दुख में देखोगे तो सुख के पल याद आएंगे। सफलता पाने वाले हमेशा अपने हालात को पहले सुधारते हैं। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी सफलता उनके अहंकार पर चोट करती है। लेकिन याद रखना, तुम्हें गिराने वाले हमेशा तैयार बैठे हैं। जीवन में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन वक्त हमें सिखा देता है कि यह भ्रम है। जीवन का किरदार निभाना इतना सरल नहीं है। रिश्तों को सहेजने के लिए इंसान को अक्सर बिखरना पड़ता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर यकीन न करें। जीवन विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्रता जरूरी है, और जब वक्त पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। दिसंबर की तरह हम भी एक दिन अलविदा कह देंगे, फिर लोग जनवरी की सर्द रातों में हमें ढूंढेंगे। जिंदगी उस मकान की तरह हो गई है जहां सब कुछ है पर जरूरत कुछ भी नहीं। चाहने वाला भले जुदा हो जाए, पर दिलों में चाहत कभी जुदा नहीं होती। अंधेरे से मत डरो, उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। बनावट और दिखावे ने इंसानियत की जड़ों को कमजोर कर दिया है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अपनी उम्मीदों को सहेज कर रखो और जीवन को प्रेम और सत्य से भर दो। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई यही है। उधार देने से पहले सोच समझकर फैसला करो, क्योंकि अपने ही पैसे तुम्हें भिखारी बनकर मांगने पड़ सकते हैं और दूसरा व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाएगा। एक मुर्दे ने सही कहा, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर मैं उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। तुम खटकते वहीं हो जहां तुम झुकते नहीं, और जो तुम्हें पसंद करते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। वक्त को करीब से देखो, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम अपने डर को पहचान कर उसे हराते हो। नाराज होने के लिए भी खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी इतनी सस्ती नहीं होती कि इसे हर किसी पर लुटा दिया जाए। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी आत्मा को चोट पहुंचाने के बराबर है। आईने से बेहतर कोई साथी नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारे रोने पर भी कभी नहीं हंसता। पहले लोग दरवाजा खटखटाकर आते थे, अब हर कोई बिना इजाजत दिल में आ जाता है।
पर अपनी भावनाओं और अल्फाजों को हर किसी पर मत लुटाओ। खामोश रहो और देखो कि कौन तुम्हें सच में समझता है। औरत की चाहत और औरत को चाहना, दोनों में मोहब्बत और जरूरत का फर्क है। जिस दिन इंसान कर्मों से उतना डरने लगेगा जितना उसने बीमारी या आपदा से डर महसूस किया, दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। वह सुख छोड़ दो जो किसी और के लिए दुख का कारण बने। परवाह इसलिए होती है, इसलिए हक जताते हैं, क्योंकि अपनों की गलतियां गैरों को नहीं बताई जाती। ताकतवर का साथ देना साहस नहीं है, कमजोर का साथ देना असली किरदार की पहचान है। हम जिनके साथ की चाह रखते हैं वे अक्सर दूसरों को खुश करने में व्यस्त होते हैं। अगर तुम्हारी सच्ची सलाह किसी को अच्छी ना लगे तो उसे दोबारा मत दो, वक्त खुद उसे सिखा देगा। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की जरूरत ना पड़े, और भरोसा इतना हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना हो। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, ये एक पल में सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का असली मजा लेना हो तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। प्यार चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख केवल आत्मीयता और विश्वास में है। तय है, जीवन बर्फ के समान है, इसे किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ, वरना यह पिघलती रहेगी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगी। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य के बस में होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। वे लोग कितने अद्भुत होते हैं जो अपनी ही मौज में जीते हैं, न साजिशें रचते हैं, न नफरत फैलाते हैं, न ईर्ष्या करते हैं, न किसी से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। बस अपने भीतर के आनंद में लीन रहते हैं। जो इस संसार में आया है उसे संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। लोग हर चीज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता। नाराज होकर देख लिया, लोग छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन मनाना नहीं। जो एक बार चला गया उसे याद करके अपने मन को दुखी मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना कीमती समय मत गंवाओ। समय निकालकर अपनों से मिला करो, क्योंकि यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो समय का क्या करोगे। कैसा दौर आ गया है जहां घर टूट रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं, जहां रिश्तों में मिलावट है मगर धोखा ही एकमात्र चीज है जो शुद्ध रूप में मिलता है। यह कभी महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि तुम हर दिन हर क्षण दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक परिवर्तन संभव है। बीता हुआ समय तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा आज तय करता है कि तुम कल कहां खड़े रहोगे। इसलिए अतीत का बोझ उतार दो और आगे बढ़ो, नई रोशनी की ओर, नए विश्वास के साथ। अगर एक बार भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है, तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है, तो वहां से खुद को हटा लो। आत्मसम्मान वह स्थान है जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारा होगा वो तुम्हें जगह देगा, समय नहीं मांगवाएगा। हमारा असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। हमारे अपने विचार ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन जाते हैं। नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह और अस्थिरता ये हमें उस मंजिल से दूर कर देते हैं जो हम तक बस एक विश्वास की दूरी पर थी। और जब अहंकार आ जाए तो ज्ञान पीछे छूट जाता है। ज्ञान बढ़ता है तो झुकाव आता है, नम्रता आती है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि जानने को अभी भी कितना कुछ बाकी है। एक सच्ची चाहत होती है अपनों के साथ जीने की। ये वो ख्वाहिश है जो आत्मा से जुड़ी होती है, वरना अकेले मरना तो सबको आता है, मगर जीवन का सार उसमें है जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसे देखकर तुम्हारा दिल कहे, हाँ मैं पूरा हूं। इसलिए रिश्तों को निभाओ, मगर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, क्योंकि अधिकतर बार हम भावनाओं में बहकर अपना राज्य, अपना आत्मबल दूसरों को सौंप देते हैं, और वही लोग आगे चलकर हमें हमारी ही कमजोरी बनाकर छोड़ जाते हैं।